नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रतापगढ़ जाती ट्रेन में साधु के साथ बनी रहस्यमय घटना। बरसात की एक ठंडी शाम थी। प्रयागराज जंक्शन पर प्रतापगढ़ जाने वाली पैसेंजर ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़ी थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। कभी बिजली चमकती तो कभी तेज हवा लोगों को चेहरे को छू कर निकल जाती। उसी प्लेटफॉर्म पर 28 वर्ष अरविंद अपने छोटे से बैग के साथ खड़ा था। वह एक साधारण युवक था जो अपने बीमार पिता से मिलने प्रतापगढ़ जा रहा था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। उसकी माँ हमेशा कहती थी, बेटा, इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसकी ईमानदारी ही होती है। अरविंद ने इस बात को हमेशा अपने दिल में बसा कर रखा था। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। डिब्बे के अंदर यात्रियों की भीड़ थी। कोई मोबाइल चला रहा था, तो कोई खाना खा रहा था, तो कोई खिड़कियों से बाहर बारिश का नजारा देख रहा था। उसी डिब्बे में एक कोने में भगवा वस्त्र पहने एक वृद्ध साधु शांत मुद्रा में बैठे थे। उनके लंबे सफेद बाल, चमकती आंखें और चेहरे पर अदृश्य तेज था। वह किसी से कुछ नहीं बोल रहे थे। कुछ यात्रियों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। आजकल के तो हर दूसरा आदमी साधु बन जाता है। इन सब का काम लोगों को बेवकूफ बनाना है। साधु बस मुस्कुराते रहे। अरविंद को यह सब अच्छा नहीं लगा। उसने उन लोगों से कहा, बिना जाने किसी का अपमान करना ठीक नहीं होता। साधु ने पहली बार अरविंद की ओर देखा और मुस्कुराए। बोले, बेटा, भगवान तुम्हारी परीक्षा जल्दी लेने वाला है। अरविंद ने मुस्कुराकर प्रणाम किया। कुछ देर बाद ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। तभी अचानक अफरा तफरी मच गई। एक अमीर व्यापारी जोर जोर से चिल्लाने लगा, मेरा बैग गायब हो गया। उसी बैग में लगभग 15 लाख रुपए, जरूरी दस्तावेज और परिवार की पुश्तैनी ज्वेलरी थी। पूरा डिब्बा हिल गया। टीटी और रेलवे पुलिस ने सभी यात्रियों की तलाश शुरू कर दी। तभी किसी ने इशारा किया कि सबसे पहले उस साधु की तलाश लो। साधु मुस्कुराते हुए खड़े हो गए। उनके पास सिर्फ एक पुरानी झोली, एक कमंडल और कुछ सूखी रोटियां निकली। कुछ भी नहीं मिला। फिर अचानक एक सीट के नीचे वही बैग दिखाई दिया। लोगों ने बिना सोचे समझे अरविंद पर शक करना शुरू कर दिया, क्योंकि बैग उसकी सीट के पास था। एक यात्री बोला, यही चोर होगा। अरविंद घबरा गया। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। तभी साधु धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्होंने शांत स्वर में कहा, जिसने चोरी की है वह अभी इसी डिब्बे में बैठा है। सब लोग उसकी ओर देखने लगे। साधु ने अपनी आंख बंद कर ली। कुछ क्षणों तक पूरा डिब्बा बिल्कुल शांत हो गया। फिर उन्होंने धीरे से कहा, जिस व्यक्ति की दाई कलाई पर पुराना जलने का निशान है, उसी ने बैग छिपाया है। सभी यात्री की नजर इधर उधर घूमने लगी। एक युवक घबरा गया। उसने तुरंत अपनी कलाई छिपाने की कोशिश की। रेलवे पुलिस ने उसे पकड़ लिया। जांच शुरू हुई। उसकी जेब से बैग की चाबी और कुछ नकदी बरामद हुई। पूछताछ में उसने चोरी कबूल कर ली। पूरा डब्बा स्तंभ रह गया। सब लोग साधु के चरण छूने लगे। व्यापारी रोते हुए बोला, महाराज, आपने मेरी जिंदगी बचा ली। साधु मुस्कुराए, मैंने नहीं, सत्य ने तुम्हारी मदद की है। व्यापारी ने साधु को 5 लाख रुपए देने चाहे, लेकिन साधु ने हाथ जोड़कर मना कर दिया। सच्ची सेवा कभी बिकती नहीं। अरविंद यह सब देखकर भावुक हो गया। ट्रेन फिर चल पड़ी। रात गहराती जा रही थी। बाहर घना जंगल शुरू हो चुका था। अचानक पूरे डिब्बे की लाइट बुझ गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। उसी समय किसी महिला की चीख सुनाई दी, बचाओ, कोई है। अरविंद ने तुरंत मोबाइल की टॉर्च जलाई, लेकिन जिस सीट पर साधु बैठे थे वह सीट पूरी तरह खाली थी। साधु कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, जबकि ट्रेन बीच जंगल में तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। आखिर साधु कहाँ गए और अंधेरे में वह चीख किसकी थी? इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। पूरे डिब्बे में अंधेरा पसरा हुआ था। केवल कुछ यात्रियों के मोबाइल की टॉर्च चल रही थी। जिस सीट पर कुछ पल पहले साधु बैठे थे वह अब बिल्कुल खाली थी। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि चलती ट्रेन से अचानक वो कहाँ गायब हो गए। इसी बीच फिर वही महिला की घबराती हुई आवाज सुनाई दी, कोई मेरी मदद करो, मेरा बच्चा मिल नहीं रहा। अरविंद और कुछ यात्री तुरंत उसी ओर दौड़े। देखा कि लगभग 5 साल का एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ से बिछड़ गया था। अंधेरे और अफरा तफरे में वह दूसरे डिब्बे की ओर चला गया था। अरविंद बिना देर किए बच्चे को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। ट्रेन की लाइट अभी भी बंद थी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और बिजली की चमक खिड़कियों से अंदर आ रही थी। तभी अरविंद को कुछ दूर से वही साधु दिखाई दिए। वह अगले डिब्बे के दरवाजे के पास खड़े थे और मुस्कुरा रहे थे। अरविंद ने आवाज दी, महाराज, आप यहाँ कैसे? साधु ने केवल इतना कहा,
पहले बच्चे को बचाओ, बाकी प्रश्न का उत्तर समय देगा। अरविंद आगे बढ़ा। कुछ ही दूरी पर बच्चा रोता हुआ बैठा था। उसने तुरंत उसे उठाकर उसकी माँ के पास पहुंचा दिया। माँ अपने बेटे को सीने से लगाकर रोने लगी। पूरे डिब्बे में बैठे यात्रियों ने राहत की सांस ली। कुछ देर बाद ट्रेन की बिजली भी वापस आ गई। अब सभी यात्रियों ने साधु को ढूंढना शुरू किया, लेकिन इस बार वह कहीं मिले ही नहीं। व्यापारी बोला, अभी तो यहीं थे, आखिर वह कहाँ गए? टीटी ने पूरे ट्रेन की जांच करवाई, लेकिन किसी भी डिब्बे में साधु का कोई पता नहीं चला। ट्रेन लगभग रात 11 बजे प्रतापगढ़ स्टेशन पर पहुंची। सभी यात्री उतरने लगे। अरविंद भी प्लेटफॉर्म पर आया। तभी उसकी नजर स्टेशन के बाहर बने एक छोटे से प्राचीन मंदिर पर पड़ी। मंदिर के पुजारी ने अरविंद को देखकर ही पूछा, बेटा तुम बहुत परेशान लग रहे हो। अरविंद ने पूरी घटना बता दी। पुजारी कुछ क्षण तक चुप रहे, फिर बोले, तुमने जिस साधु का वर्णन किया है वैसा ही एक संत कई वर्षों पहले यहाँ रहते थे। वह हमारे लोगों को ईमानदारी और सेवा का संदेश देते थे। एक रेलवे दुर्घटना में यात्रियों की जान बचाते हुए उनका देहांत हो गया था। अरविंद यह सुनकर स्तंभ रह गया, लेकिन मैं तो उनसे अभी ही मिला था। पुजारी मुस्कुराए। कभी कभी भगवान अपने किसी सच्चे सेवक के माध्यम से लोगों को सही रास्ता दिखा देते हैं। अरविंद की आंखों में आंसू आ गए। उसने साधु के शब्द याद आए, भगवान तुम्हारी परीक्षा जल्द ही लेने वाला है। उसी समय वह व्यापारी भी मंदिर पहुंचा। उसने कहा, मैंने तय किया कि अपने धन का एक हिस्सा गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए दान करूंगा। अगर मेरा बैग न मिलता तो शायद मैं कभी इंसानियत की कीमत समझ ही नहीं पाता। अरविंद ने मन ही मन संकल्प लिया कि वह जीवन भर ईमानदारी का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। कुछ महीने बाद उसने अपने गांव में एक छोटी सी निःशुल्क पुस्तकालय शुरू की, जहां गरीब बच्चों की किताबें और पढ़ाई की सुविधा मिलने लगी। लोग उससे पूछते, तुम्हें यह प्रेरणा कहाँ से मिली? वह बस मुस्कुरा कर कहता, एक रहस्यमय साधु ने मुझे सिखाया था कि सच्ची दौलत धन नहीं बल्कि ईमानदारी, सेवा और मानवता है। उसी दिन के बाद किसी ने उस साधु को फिर कभी नहीं देखा, लेकिन प्रतापगढ़ जाने वाली उसी ट्रेन के यात्रियों के बीच आज भी यह कहानी सुनाई जाती है। बरसात की अंधेरी रातों में कभी कभी एक तेजस्वी साधु यात्रियों की मदद करते दिखाई देते हैं और फिर उतनी ही रहस्यमय ढंग से गायब हो जाते हैं। कहानी का संदेश, ईमानदारी का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में वही सबसे बड़ी जीत दिलाती है। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करता है, उसके जीवन में अच्छाई किसी न किसी रूप में लौटकर अवश्य आती है। रहस्य चाहे सुलझे या न सुलझे, लेकिन मानवता और सत्य की शक्ति कभी समाप्त नहीं होती। दोस्तों, यह कहानी सत्य घटना पर आधारित है। स्टोरी में सभी पात्र काल्पनिक है। हमने कहानी स्टोरी में हर जगह हर चीज को बदल कर रखा है। ऐसे नए वीडियो सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारे वीडियो थोड़े से भी अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें।